नमस्कार, मैं विक्रम कुमार मिशन कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को रेशियो का मिसलेनियस क्लास लेके चलेंगे जिसमें आपका विविध होगा। तो चलिए सारे जो विविध क्वेश्चन है हम लगातार अभी देखेंगे। तो विविध क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो लोगों को परेशानियां करती हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो चलिए क्वेश्चन आपका कहता है कि 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर, विपिन को 3 रुपए मिलने वाली तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को मिलने वाले 3 रुपए मिले। इससे अमित का भाग क्या होगा वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इस सारे लोग को ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा परेशानियां होती है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे होगा यहाँ पे समझा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि तीनों में बांटना है, लेकिन कहता है अमित को प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले। इसका मतलब यहाँ रेशियो सीधा दे रखा है कि अमित का और किसका, विपिन का। तो अमित और विपिन का अगर अमित को मिलता है प्रति 2 रुपए तो विपिन को मिलता है 3 रुपए। इसका मतलब अमित और विपिन का अनुपात जो है वो 2:3। ऐसा हम आप लोगों को रेशियो में बताए थे। अगर ये 2 लीटर तो 3 लीटर, इसको 2 रुपया दिया जाता है तो इसको 3 रुपया वाला। यहाँ पे क्वेश्चन है अमित को प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले और विपिन को मिलने वाली प्रति 4 रुपया। अगर विपिन को मिलने वाला और चंद्रा, सिर्फ और चंद्रा कह रहे हैं, तो विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया और चंद्रा को प्रति 3 रुपए मिले तो इस प्रकार अमित का भाग क्या होगा वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो अमित और विपिन है और विपिन और चंद्रा है, हमको निकालना है अमित का, विपिन का और किसका, चंद्रा का। हम जानते हैं कि दोनों में विपिन कॉमन है इसलिए ऊपर में 4 चला जाएगा और नीचे में 3 चला जाएगा। यहाँ करेंगे 4 दूना 8 होगा, यहाँ करेंगे 4 तिया 12 होगा, यहाँ करेंगे 3 तिया 9 होगा। यानी ए बी पी सी का जो अनुपात है वो आपका 8, 12, 9 के बराबर है। अब बाकी नियत की तुलना नियत से करेंगे। बुक कह रहा है 1600 कितना, 1655 पॉइंट कितना 90, तो हम कह रहे हैं सब का जोड़। तो 12, 8, 20 और 9 29 और जिसको निकालना उसको बगल में गुना कर लेंगे। इस बात पे ही समझना है। लेकिन यहाँ पे सीधा जितना रुपया तो 2 रुपया 3 रुपया, इसको मिला 4 रुपया तो इसको मिला 3 रुपया। ए बी पी सी का अनुपात इतना हो गया और जिसको निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। तो बोला अमित कितना मिला, तो अमित को 8 से गुना करेंगे, कट करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। और यहाँ पे जो आंसर है वो 456 रुपया 80 पैसा के बराबर है। यानी अमित को मिलने वाली जो राशि होगा वो 456 रुपया 80 पैसा के बराबर होगा। तो चलिए इस तरह का जहां भी क्वेश्चन मिले कि अमित को मिलने वाले प्रति, इसका मतलब जितना उसको मिलता है उसको इतना मिलता है, उसके बराबर करेंगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, प्रैक्टिस सेट में ही, मिसलेनियस क्वेश्चन में ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भागों और उसके पत्नी तथा पुत्र के भागों में प्रत्येक का 3:1 का अनुपात है। तो यदि पुत्र और पुत्री 1000 रुपया कम मिले तो कहता है कि कुल कितना रुपया संपत्ति था वही मुझे क्या करना है, बताना है। तो चलिए यहाँ बात आता है कि एक व्यक्ति जो है उसको अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त करना है कि पुत्री तथा पत्नी, यानी पुत्री तथा पत्नी, और फिर बोला है और उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र दोनों के बीच का अनुपात 3:1। तो यहां भी 3:1 है। ये आपका कॉम्बिनेशन कर रहा है, फिर से समझना है। पुत्री और पत्नी का भी 3:1। इसे डरने की कोई बात नहीं क्योंकि दोनों का रिलेशन बना है। पुत्री तथा पत्नी और पत्नी तथा पुत्र के भागों में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि पुत्री और पुत्र से कितना, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले तो संपत्ति का कुल भाग क्या होगा, ये मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्री और पत्नी एक में है और पत्नी और पुत्र जो है एक में है। तो मुझे निकालना है पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र, और तीनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो हम जान रहे हैं दोनों में कॉमन जो है वो पत्नी है, इससे डरने की कोई बात नहीं, दोनों का अनुपात सेम है। यानी इसका भी अनुपात वही है, इसका भी अनुपात वही है। हम कर देंगे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऊपर में 3 से, नीचे में 1 से। हम पुत्री का निकालना चाहेंगे तो 3 तिया 9 होगा, पत्नी कहेंगे तो 3 होगा और पुत्र जो कहेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो चलिए पुत्र, पत्नी और पुत्र दोनों का निकल चुका है। आप बाकी नियत की तुलना नियत से करना, यहां पढ़ रखा है पुत्र को
पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले, पुत्र को कम मिल रहा है किससे, तो पुत्री से। तो पुत्री से कितना कम मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बुक कह रहा है 10,000, तो हम कह रहे हैं यहां 2,000, 2 और जिसको निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। तो पूछा है कुल संपत्ति क्या होगा, तो 9 3 12 1 13, यहां 13 होगा, कट करेंगे 5 दूना 10, आपका आंसर 13 × 5 = 65, यानी आपका आंसर जो होगा कुल राशि जो होगा वो 65,000 के बराबर होगा। लगता है इस तरह का प्रश्न आप बना लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 600 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है, यानी एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि वितरित किया गया है कि ए के भाग का 2/5 से 40 रुपया अधिक है, बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक है तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक है, परस्पर बराबर हो तो ए का भाग क्या है वही मुझे क्या करना है, निकालना है। सही बात है। इसमें बहुत सारे लोग रेशियो में उलझ जाते हैं। रेशियो का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्योंकि 4 गुना 5 गुना जहां अधिक आ गया, यानी एक निश्चित राशि एक आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या रखा है, यहाँ पे पहला लाइन यहाँ पे 600 रुपया में तो अधिक बांटने की बात कर रहा है कि एबीसी 600 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 के 2/5 यानी 1 के 2/5 भाग से 40 रुपया अधिक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चल रहे हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आपका ए के 2/5 भाग से आपका 40 अधिक है, बी कह रहा है कि बी के 2/7 भाग से 20 रुपया अधिक है, और सी के भाग के 9/17 भाग से आपका 10 रुपया अधिक है, और आपस में सब क्या है, तो बराबर है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। बात यहाँ पे ये बनती है कि लोग यहां से कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि आखिर क्या है, और ये तो सबको पता है कि ए को, बी को और सी को तीनों मिलाकर 600 रुपया के बराबर होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का भाग क्या होगा वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पे बिना अनुपात तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ 2/5 से 40 अधिक है, तो 2/5 से 40 अधिक है, यहाँ पे एक हकीकत वैल्यू आ रहा है, इसलिए हम इसे अनुपात में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि इसके बराबर जब सब आपस में बराबर है तो क्या हम यहाँ पे के मान सकते हैं, हमने लेट कर लिया, इसके बराबर कितना, के। अब क्या है कि यहां हम जब यह इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर, तो चारों अपने आप में बराबर होगा, तो यहां लेके चलते हैं। तो आपका आंसर ए का मान अगर हम निकालना चाहेंगे, बी का मान निकालना चाहेंगे, सी का मान निकालना चाहेंगे, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका a + b + c की बात करेंगे तो a + b c निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अगर a b c निकालना चाहेंगे तो टोटल 600 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 600 के बराबर होगा तो a b c है, तो a का मान मुझे निकालना होगा। तो a का मान निकालने के लिए मुझे इधर रखना होगा क्या, के, तो के रख लेते हैं, यानी के बराबर यह इसके बराबर, ये क्या है 40 तो प्लस में, तो उधर जाएगा तो किसमें, माइनस में, और फिर ये 2/5 क्या हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ 5/2 के बराबर होगा। एक हम इधर रफ काज में समझा देते हैं कि कैसे किए थे। a का 2/5 होगा और प्लस कितना होगा, 40 होगा और बराबर के होगा। तो a का a करेंगे तो k इधर p है तो उधर प्लस में चला जाएगा, तो ये 40 होगा। और यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हम बार बार उतना वैल्यू ना निकाल कर हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो जो आएगा वो आपका वैल्यू होगा। फिर प्लस करेंगे तो b का जरा सोचिए, तो k होगा, के दोनों में सब है के, लेकिन यहाँ पे -20 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर करते हैं तो 7/2 के बराबर होगा, जो नीचे था ऊपर चला जाएगा। और फिर यहाँ अगर करेंगे सी का वैल्यू, तो सी का निकालने के लिए क्या होगा, तो k -10 होगा और यहाँ पे आपका 9/17 के बराबर होगा, और इसके बराबर जो होगा वो 600 के बराबर होगा। ये वैल्यू a का है, ये वैल्यू b का है और ये वैल्यू c का है, और टोटल मिलके 600 रुपया के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको हम फट से सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हम अगर एलसीएम की बात करें तो अगर एलसीएम ले लेते हैं तो इसका मान निकाल लेते हैं कितने के बराबर होगा। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 17 दूना कितना होगा, तो 34, यानी आपका एलसीएम जो होगा वो 34 के बराबर होगा। अब 34 के बराबर होगा तो यहाँ 17 हो गया। अब 17 हो गया तो सबको हम गुना करके
क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी होगा वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर यहां करेंगे तो आपका जो भी आएगा वो आंसर कर लेते हैं, चाहे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, एक बार गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 5k होगा, यहां करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 5k, और यहाँ 40 चला जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2 चले जाएगा तो यहाँ पे कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ 20 दूना 40 और b बचे 100 यानी -100 के बराबर होगा। फिर प्लस कितना आएगा k, तो 7k आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 10, तो यहाँ -70 के बराबर हो जाएगा। यहाँ चलते हैं तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका दानमा यानी 9k हो जाएगा, और माइनस यानी 90/17 के बराबर होगा, और यहाँ पे आपका 2k यानी यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 17 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब इसी पर वैल्यू को मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। चलिए क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे हम बता रहे थे कि सब आपस में जब बराबर होगा और यहाँ a b c आपका 600 होगा, k माइनस इतना 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 बराबर, हम इसको एलसीएम लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यानी 5k/2 यानी सबको आपस में बराबर करके यहां तक का आपका मेन मोटो है। इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करेंगे इसको तो k बराबर जो आएगा 100 के बराबर आएगा, और जब 100 आ गया तो 100 का मान यहाँ a बराबर जो था वो इतना था, ये a का वैल्यू था। अगर ये का वैल्यू ये था तो a बराबर k बटा इतना इतना, तो k के जगह अगर हम क्या रखेंगे 100, तो 100 में से 40 गया तो 60, और 5/2 कट करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 150 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हम अनुपात नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम आपको हर हाल में क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि कोई भी राशि का रहा है एक के 2/5 से 40 रुपया अधिक है, इसका मतलब है कि इसमें मूल राशि भी आ गया, और जब मूल राशि आ जाता है तो हम अनुपात में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों मिला करके क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर जो होगा वो 150 के बराबर होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा। चलिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोग को इसमें परेशानियां भी होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7, 9, 12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8, 9, 15 है, तो उसकी बचत का कुल ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। यहीं पे क्वेश्चन की बात करता है, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा, यही मेरा सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन आपका पहले तो क्या कहा है कि पहले ए बी सी की आय की बात कर रहा है, तो ए का, बी का और किसका, सी का। अगर आय की बात कर रहा है तो एबीसी का आय का अनुपात आपका दे रखा है, जो 7 है, 9 है और क्या है, 12 है, ये आपका कॉम्बिनेशन है। अगर 7, 9, 12 के अनुपात है और उसके खर्च का अनुपात दे रखा है, और खर्च जो आपका है वो 8 है, 9 है और 15 है, ये आपका खर्च का अनुपात है। लेकिन बात आती है कि अगर एक खर्च का अनुपात हो गया तो मुझे पूछा है कि बताइए कि बचत का अनुपात क्या होगा, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। आइए हम बचत का बात करते हैं, मुझे बचत चाहिए। अब बचत कैसे निकलेगा, यहाँ पे समझने की बात है। हम अभी तक क्वेश्चन का जो डाटा था वो हम उतारे, एक क्लू जरूर छोड़ता है, जो क्लू यहाँ छोड़ा है, ए की बचत उसकी कुल आय का, यानी ए के बारे में हम यहाँ चल रहे हैं, ए का आय और बचत में कनेक्ट दिया, यही मुझे आंसर तक ले जाएगा। अब यही आंसर तक ले जाएगा तो सोचने वाली बात है कि आय और बचत में ए के बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में यहां चर्चा करते हैं। तो ए के बारे में कह रहा है ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है, यानी बचत आय से बोल रहा है, किसके बारे में, ए के बारे में, कि हम 1/4 हैं, तो का के नियम से 4 ते कितना 1, यानी आंसर तक मुझे यही ले जाएगा। सबसे अच्छा क्लू जो होता है यही पकड़ाता है कि 4:1 होगा। अब 4:1 होगा तो बातें समझने वाली है कि ए जो कह रहा है उसकी बचत आय का, कहां से आया, ए की बचत उसकी आय का 1/4 है, यानी ए कह रहा है कि बचत क्या है, तो उसकी आय का 1/4, का के नियम लगाएंगे, का वाला नीचे जाएगा, 4 होगा तो वहां पक्का 1 होगा।
अब बात आती है यहाँ पे समझने वाली बात है, इसी पे मुझे कन्वर्ट करना है, वहीं से मुझे आंसर ले जाने वाली बात आएगी। ऐसे भी गलत दिख रहा है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि हम 7 लाख रुपया कमाते हैं, 8 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। हमेशा जो होता है वो खर्च जो होता है वो आय से हमेशा कम होता है या उसके बराबर होता है। तो पक्का यहाँ आय 4 है, तो इसको हर हाल में 4 बनाना होगा, क्योंकि हम बचत को क्या करना चाहते हैं, तो 1 करना चाहते हैं। अगर बचत को 1 करना चाहते हैं तो कहां से, तो ये वाला बचत यहां आ जाएगा। तो जब बचत 1 होगा तो पक्का आय 4 होगा। तो 4 बनाने के लिए 4/7 से बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 7 से 7 कैंसिल होगा, लेकिन बगल वाला कहेगा, बगल वाला टर्म कहेगा कि तुम खुद 4/7 से गुना हुए हो, तो मुझे भी 4/7 से, यहां भी 4/7 से, क्योंकि हम आपको बताए थे कि अनुपात में सेम डिजिट से गुना करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन आपका करें, लेकिन एक बात और तय हो गया कि यहाँ तो मुझे 4 बना दिए, लेकिन इसी के मुताबिक जब बचत यहाँ 4 तो यहाँ 1, ये दोनों करना कहां चाहे, इसी बात पर आपको फोकस रखना है। ये 1 और 4 यहां से किए, इसको जबरदस्ती बनाएंगे, क्योंकि ये बचत 1 है, तो बचत 1 हो गया तो आय 4 होगा, तो खर्चा बताना होगा। खर्चा खुद से सोचना होगा कि जब बचत 1 रुपया है, आय 4 रुपया है, तो पक्का यहाँ 3 रुपया होना चाहिए, क्योंकि 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तभी 1 बचेगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? इसी को समझना होगा कि ये दोनों को यहाँ पे भिड़ा देना, इसके लिए मुझे जो गुना भाग जो करने का मौका मिले वो हम करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन को हम 8 को 3 बनाने के लिए 3/8 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3/8 से यहाँ गुना करेंगे, और यहाँ भी आपका 3/8 से गुना करेंगे, क्योंकि सेम डिजिट से गुना करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक लाइन में हम बैलेंस करेंगे और कोई भी क्वेश्चन है हम निकालेंगे। पहले भी हम आपको इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं। 8 से 8 तो देखिए, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। ये मेरा एक लाइन, ऐसा क्वेश्चन जहां भी मिले तो जो क्लू पकड़ रहा है वहां से पकड़कर एक लाइन में मिला लेंगे, बाकी आपका हो जाएगा। तो 9 को 36, 36/7 और यहाँ घटाएंगे, और सबको पता है कि आय में से अगर खर्च को घटाएंगे तो बचत होगा। तो 36/7 यहाँ आपका हो जाएगा 9 27, 27/8, ये 1 हो गया। ये तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बर्चों 48 बटा कितना, तो बर्चों 48/7 माइनस यहाँ करेंगे तो 15 45/8 हो जाएगा। अब इसी को मुझे फट से एलसीएम ले लेना है और मान निकाल लेना है। यहाँ करेंगे तो 1 का 1 होगा, यहाँ करेंगे तो 56 होगा, 8 सते 56, यहां भी करेंगे तो एलसीएम 8 सते 56 होगा। ये दोनों को एक बार 8 से इतना में गुना करके दोनों का वैल्यू निकालेंगे, मेरा आंसर होगा। तो यहाँ आपका आंसर 7 से, यहाँ करेंगे तो 8 छक 48 के 8 हाथ में कितना होगा, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 हो जाएगा, 8 या 24 और 4 कितना 28, माइनस यहाँ करेंगे, ए 8 सते 7 सते 49 होगा, 7 दूना 14, 4 18, 189 होगा। यहाँ करेंगे तो आपका 8 64 के 4 होगा, 8 चौको 32 और 32 और 6 आपका 38 होगा, माइनस करेंगे यहाँ 8 से 8 7 7 5 35 होगा, और 7 28 28 28 और आपका 3 हो जाएगा 31, आपको घटा देंगे। लगता है 56 56, तो 56 56 सब में गुना करेंगे तो यहाँ 56 आ जाएगा, बाकी इसको घटा देते हैं 18, यानी 18 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, तो 17 17 में से 8 गया तो 9 यानी 99 हो जाएगा। ये 56 तो यहाँ आ गया, क्योंकि 56 56 सब में गुना हो गया। यहाँ 56 आता तो 56 इसमें भी इसमें कट जाता। यहाँ होगा कितना 14, यानी 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बच गया कितना 7 7, यानी 6 बच गया। यानी आपका जो आंसर होगा वो 99 बटा ऐसे आपके हिसाब से 56 होना चाहिए। यहाँ भी आपका 56 होना चाहिए। अगर 56 56 यहाँ रहेगा तो आपका ये 56 56 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होकर के आपका अनुपात जो होगा वो 56:99:69 के बराबर होगा। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड, यानी एक्स है, वाई है और जेड है। एक क्वेश्चन हम अभी जो बताया थे उसी तरीका से हम देख लेते हैं एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन क्या है। तो एक्स वाई जेड है जिसका अनुपात जो है वो आय का दे रखा है, और आय का यह जो अनुपात है वो 3 है, 4 है और क्या है 8 है, तथा इनके खर्च का जो अनुपात है वो दे रखा है आपका 5 4 और कितना 6। अब क्वेश्चन में आपका कह रखा है कि बताइए कि इसका आय का अनुपात क्या होगा, यानी आय का अनुपात मुझे क्या करना है, निकालना है कि इसका आय कैसे निकलेगा। लेकिन एक हम बार बार बोल रहे हैं कि एक कम यहाँ पे
एक दे चुका है जो इसी से हम पहुंचेंगे। और यह आपका कहता है यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 है, यानी जिस तरीका से पहले ए वाला क्वेश्चन कह रहा था, अब जेड की बात कर रहा है, तो जेड का आय और बचत में क्या कॉम्बिनेशन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आय और बचत का कॉम्बिनेशन है, और यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 है, आय में का लगा हुआ है, इसलिए इसका जो अनुपात होगा वो आपका 4:3 के बराबर होगा। इसका मतलब जो लड़का जेड का आय 4 कर देगा और बचत 3 कर देगा, उसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हम लेके चलते हैं, यहां पे हर हाल में बचत 3 करना होगा। तो आय कितनी होनी चाहिए? 4 होना चाहिए। किसके मुताबिक? तो यही क्लू कहता है, और इसी से लेकर हम चलेंगे, यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्वेश्चन में जो आपका क्लू देगा उसी पर हम लेके चलेंगे। तो जेड का बचत अगर 3 कह देते हैं तो उसकी आय पक्का 4 होनी चाहिए। अब 4 है, जैसे बना सकते हैं आप, भागा देके भी बना सकते हैं, गुना करके भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस 8 को अगर हम क्या करना चाहेंगे तो 2 बनाना चाहेंगे, 4 बनाना चाहेंगे तो 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी 2 होगा और यहां भी 2 होगा। अब बात करते हैं, यहां कट गया तो 4 दूना 8 होगा। अगर ये 3 हो गया, यहां 4 हो गया, तब पक्का यहां 3 होना चाहिए। और 3 के लिए यहां पे हर हाल में, जब यहां 4 है यहां 3 है, तो हर हाल में यहां 1 होना चाहिए। 1 लाने के लिए 6 से गुना, यहां भी 6 से गुना, यहां भी 6 से गुना, क्योंकि 6 कैंसिल करेंगे तो 1 होगा, यानी यहां 4 में से 1 गया तो 3। जिस तरीका से हमने यहां पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था वही क्वेश्चन यहाँ, तो 4 में से 1 गया तो 3 के बराबर होगा। अब आइए यहां काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यहां कट करेंगे तो कट नहीं होगा। आपका 3/2 माइनस करेंगे तो 5/6 के बराबर होगा। यहां कट करेंगे तो 2 - 2/3 हो जाएगा, और यहां आपका 3 का 3 हो जाएगा। चलिए यहां कट करते हैं, 6 × 18 और 5 दूना 10, तो 8/6 के बराबर होगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? यानी 6 दूना आपका 6 एलसीएम हो गया, तो 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ आपका 3, तो 3 3 आपका 6, ठीक है। अगर आपका 6 एलसीएम हो गया तो यहाँ 3 3 होगा, तो 3 3 9, और 9 में से 5 गया तो 4 के बराबर होगा। चलिए ठीक है, यार यहाँ अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ 2 तो 3, तो 3 3 9 9 9 9 9 3 होगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 9 9, यहाँ 9 में से 5 गया 4 होगा, यहाँ 3 दूना 6, तो 4/3 होगा, और यहाँ 3 के बराबर होगा। यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ कट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा, यहाँ करेंगे 4:8:18, यह आपका आंसर हो गया। लेकिन बात यहां आती है कि जैसे ही ये चीज की बातें हुई तो यहां भी कर लेना चाहिए। अब कोई लड़का का सवाल ये होगा कि सर यहां जो आप यहां 8 को 4 बनाए, क्या इसी 4 को 8 नहीं बना सकते हैं? तो आप बना सकते हैं, इससे भी आपका जो आंसर आएगा वही आएगा जो यहां आएगा। तो घर में क्या कर लेंगे, इसको 8 बना लेंगे, तो 4 दूना 8, तो 3 दूना 6, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन दूसरा होगा, लेकिन वैल्यू आपका 4 8 आएगा, कट करेंगे तो 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 9 होगा, यानी आपका आंसर जो होगा 2 4 9 के बराबर होगा। तो इस तरह का प्रश्न था आय खर्च का। तो आइए अगले हम वीडियो में देखेंगे, जल्दी ही हम 1 शुरू करेंगे, एच का क्वेश्चन आगे होगा।